गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, पिछले क्लास में अव्यय चैप्टर से हम लोग ने कुछ भेद को पढ़ा था, जिसमें से 2 कंप्लीट हो चुकी थी और बाकी शेष 3 रह गए थे। तो आज उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, 4 थे: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक जिसे कंजक्शन कहते हैं, विस्मयादि बोधक जिसे इंट्रोजेक्शन कहते हैं, एंड निपात जो पार्टिकल है। तो आज हमने क्रिया विशेषण, संबंध बोधक खत्म हो चुकी थी। आज हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक एंड निपात। तो चलिए, सभी का हमने एक एक चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन भी करते जाएंगे और उसमें से बहुविकल्पी भी प्रश्न करते जाएंगे। तो चलिए, शॉर्ट क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। फर्स्ट है, सही समुच्चय बोधक शब्द से रिक्त स्थान भरो। जैसे आपको खाली जगह दिया हुआ है, उसमें से जो समुच्चय बोधक होगा उसमें से आपको भरनी है। हमें रोज खेलना डैश व्यायाम करना चाहिए। क्या हो जाएगी? हमें रोज खेलना तथा व्यायाम करना चाहिए। नेक्स्ट है, सालू डैश ईसा घर लौटी। सालू और ईसा घर लौटी। थर्ड है, चिड़ियाघर में बहुत से पशु डैश पक्षी थे। तो क्या हो जाएगी? चिड़ियाघर में बहुत से पशु एवं पक्षी थे। नंबर 4 है, चित्रकला सीखो डैश संगीत। आंसर हो जाएगी चित्रकला सीखो या संगीत। नंबर 5 है, डैश मेहनत ना की डैश अच्छे अंक नहीं आएंगे। तो क्या हो जाएगी? यदि मेहनत ना की तो अच्छे अंक नहीं आएंगे। नंबर 6 है, सफाई रखनी चाहिए डैश मक्खी डैश मच्छर ना हो। क्या भरेंगे? सफाई रखनी चाहिए ताकि मक्खी एवं मच्छर ना हो। दूसरा, निम्न वाक्यों को जोड़कर समुच्चय बोधक द्वारा एक वाक्य बनाओ। आपको सेंटेंस दिया गया है, वाक्य दिया गया है, उसमें आपको जो वर्ड्स समुच्चय बोधक के भरे जाएंगे उसको आपको भरना है। जैसे देख लेते हैं। पहला है, राम बाजार गया उसने फल खरीदे। तो आंसर हो जाएगा इसका, राम बाजार गया और उसने फल खरीदे। तो हमने क्या भरा? राम बाजार गया और क्या है? समुच्चय बोधक। तो और हो जाएगा। नेक्स्ट है, चोर पकड़ा गया उसे पुलिस ने पीटा। तो क्या हो जाएगी आंसर? चोर पकड़ा गया पर उसे पुलिस ने पीटा। एक ऐसा आपको वर्ड्स भरना है। आपको समुच्चय बोधक का ही अर्थ होता है क्या? मिलाना, एक दूसरे को जोड़ना। तो ऐसा 2 सेंटेंस के बीच जो 2 शब्दों, वाक्य और वाक्यांशों को जो जोड़ता है उसे हम समुच्चय बोधक कहते हैं। तो यहाँ आपको जो मिक्स हो जाए, जो 2 वाक्य है उसमें से जो सुटेबल शब्द होंगे आपको उसे जोड़ना है। नेक्स्ट है, थर्ड, बादल गरजे जोर से बारिश शुरू हो गई। तो क्या हो जाएगी? बादल गरजे कि जोर से बारिश शुरू हो गई। नंबर 4, तुमने मेहनत नहीं की तुम फेल हो गए। तो क्या हो जाएगी? इसको जोड़ेंगे तो तुमने मेहनत नहीं की इसलिए तुम फेल हो गए। तो क्या हो जाएगी? फेल क्या हुआ? इसलिए। ऐसे ही समुच्चय बोधक डाल के एक वाक्य बनाना है। नेक्स्ट 5th है, मोहन शरारती है उसका भाई सीधा है। तो क्या लिखेंगे? मोहन शरारती है परंतु उसका भाई सीधा है। तो ऐसे सब वाक्यों को जोड़ के आपको समुच्चय बोधक बनाना है वाक्य। नंबर 3 है, निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक शब्द छांटकर लिखो। इधर वाक्य दिया है और इधर आपको समुच्चय बोधक शब्द दिया हुआ। वाक्य के सामने क्या समुच्चय बोधक जुड़ेगा वो आपको शब्द लिखना है। जैसे
विजय आज खेलने नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। तो क्या इसमें से शब्द हो जाएगा? क्योंकि एक शब्द एक सेंटेंस और एक शब्द और एक वाक्य को जोड़ता है, तो इसमें दो वाक्य आ रहा है। विजय आज नहीं खेलने आया, वह बीमार है, दो सेंटेंस है, उसके बीच में क्या शब्द जुड़ेगा? क्योंकि। तो आपको लिखना है क्योंकि आंसर में। नेक्स्ट है मैं और सोहन फिल्म देखने जाएंगे। तो दो है, तो दो के बीच में कौन है? मैं और सोहन, तो और हो रहा है, तो यहाँ आंसर में लिखेंगे और। समुच्चय बोधक क्या हो जाएगी? और। थर्ड है मैं तुम्हारे घर आ रहा था परंतु रास्ते में बारिश होने लगी। तो कह रहा है मैं तुम्हारे घर आ रहा था परंतु रास्ते में बारिश होने लगी। तो परंतु क्या हो गया? बीच में एक शब्द जुड़ा है। नंबर 4 है पढ़ लो अन्यथा फेल हो जाओगे। तो पढ़ लो अन्यथा, दो सेंटेंस, पढ़ लो एक सेंटेंस और फेल हो जाओगे, दो सेंटेंस के बीच में क्या जुड़ रहा है? अन्यथा। तो आंसर क्या हो जाएगी? अन्यथा लिखेंगे, राइट। चलिए नंबर 5 है हम छुट्टियों में कश्मीर जाएंगे या मसूरी। तो इसमें कौन से शब्द जुट गया? दो है, कश्मीर जाएंगे और या मसूरी, तो या हो जाएगा समुच्चय बोधक। इसी तरह आपको वाक्य बनाना है, वाक्य से शब्द निकाल के लिखना है। ये तो थे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। आज हम बहुविकल्पी भी इसी समुच्चय बोधक से ही रिलेटेड करेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। फर्स्ट है दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द कहलाता है। ऑप्शन संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, विशेषण। तो सही आंसर हो जाएगा इसका समुच्चय बोधक, क्योंकि दो शब्द, वाक्य और वाक्यांशों को जोड़ने वाला शब्द समुच्चय बोधक कहलाता है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, 3 चैप्टर करनी है, ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। नंबर 2 है समुच्चय बोधक या योजक के उदाहरण हैं। मैंने बताया था या समुच्चय बोधक या योजक दोनों सेम है। तो ऑप्शन है क और, कौमा, तथा, ख के पास, ग ओह विस्मयादि बोधक चिन्ह, हाय विस्मयादि बोधक चिन्ह, घ धीरे धीरे। तो ओह हाय होगी नहीं, विस्मयादि बोधक चिन्ह है, धीरे धीरे होगी नहीं, के पास होगी नहीं। तो जो समुच्चय बोधक का चिन्ह है क्या? और तथा। तो ऑप्शन सही क में हो जाएगी। नंबर 3 मैंने मेहनत की इसलिए मैं पास हो गई। इस वाक्य में समुच्चय बोधक है। ऑप्शन मेहनत, पास, ग इसलिए, घ मैंने। तो क्या जुड़ रहा है? दो वाक्य है, मैंने मेहनत की, बीच में क्या जुड़ रहा है? इसलिए मैं पास हो गई, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन ग। नंबर 4 काम कर लो अन्यथा पछताओगे। इस वाक्य में समुच्चय बोधक है। काम कर लो एक, बीच में अन्यथा आ रहा है, पछताओगे, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? क अन्यथा, ख काम, ग कर लो, घ पछताओगे। तो ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा अन्यथा। नंबर 5 है स्नेहा की लंबाई अच्छी है परंतु उसके भाई की कम है। बीच में आ रहा है क्या? परंतु। तो परंतु और ये सब जो है जितने भी वाक्य हैं पिछले क्लास में पूरी चैप्टर के दौरान हमने पढ़ा है, यही तो है समुच्चय बोधक जो हमें जोड़ती है दो वाक्यों को। तो ऑप्शन को देख लेते हैं। क स्नेहा, ख लंबाई, ग उसके भाई, घ परंतु। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी? घ परंतु सही आंसर। नंबर 6 एंड लास्ट जल्दी चलो, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में क्लोज है, ताकि हम समय से पहुंच सकें। इस वाक्य में समुच्चय बोधक है। ऑप्शन जल्दी, ख ताकि, ग समय, घ पहुंच सकें। तो सही आंसर हो जाएगा ताकि, क्योंकि जल्दी चलो ताकि हम समय से पहुंच सकें। चलिए ये हो गया। अब बढ़ते हैं नंबर 4 विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक में सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट है नीचे, बहुत ही ये सबसे ज़्यादा इजी है, सिर्फ चिन्ह देखिए लिख डालिए। नीचे लिखे वाक्यों में सही विस्मयादि बोधक शब्द भरो। आपको सबसे स्टार्टिंग में खाली जगह दिया हुआ है, रिक्त स्थान, उसके बाद सेंटेंस दिया है, उसको आपको आगे क्या लगेगा आपको भरना है। चलिए फर्स्ट है डैश बेचारा मर गया। तो क्या हो जाएगा? हाय, हाय बेचारा मर गया। क्यों? क्योंकि यह शोक और पीड़ा सूचक है। इसमें उफ, आ, हाय ऐसे शब्द भरे जाते हैं। नेक्स्ट है डैश
कितना सुंदर फूल है, तो क्या भरा जाएगा? वाह कितना सुंदर फूल है। वाह क्या है? हर्ष सूचक। हर्ष का मतलब होता है खुशी, वहीं शोक का मतलब होता है, पीड़ा का मतलब होता है दुखी। शाबाश, खुश, आह, आहा, वाह, ये सब क्या हो जाएगा? हर्ष सूचक। तो क्या कह रहा है? वाह कितना सुंदर फूल है। नंबर 3 है डैश कितनी बदबू है। कितनी बदबू है, बदबू है इसका मतलब गंदगी है, तो घृणा सूचक आ रही है ना। घृणा सूचक में क्या हो जाती है? घृणा सूचक का मतलब होता है नफरत, हेट इंग्लिश में बोले तो क्या हो जाएगा? छी कितनी बदबू है। नंबर 4 डैश तुमने तो कमाल कर दिया। जब अच्छे अंक आते हैं, रिजल्ट अच्छा आता है तो क्या बोलते हैं? शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया। शाबाश क्या हो गया? हर्ष सूचक, खुशी होती है, तो वहाँ लिखेंगे शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया। 5 है अरे अब तक तुम कहाँ थे? क्वेश्चन मार्क। विस्मयादि बोधक अरे, अरे क्या हो गया? विस्मय सूचक, तो यहाँ हो जाएगा अरे अब तक तुम कहाँ थे, तो ये भरा जाएगा। नंबर 2 है नीचे लिखे विस्मयादि बोधक को पढ़ो और सही भाव तक रेखा खींचो। विस्मयादि बोधक शब्द दिया हुआ है, इधर साइड में भाव भी दिया है, जैसे हाय, छी, अच्छा, हे साधु, अरे। इधर भाव में दिया है हैरानी, संबोधन, स्वीकार, घृणा, दुख। आपको हाय की जगह पे कौन सी लाइन खींचनी है, कौन सी जो सही मेल खाता हो उसमें आपको लाइन खींचनी है। तो क्या है? हाय, हाय क्या हो गया? पीड़ा, शोक सूचक, तो क्या हो जाएगी? दुख। दुख में आपको लाइन एरो खींच लेना। नंबर 2 है छी, तो छी क्या हो गया? घृणा, नफरत, तो घृणा में लगा देना है। अच्छा, अच्छा क्या हो गया? स्वीकृति सूचक, इसे अनुमोद सूचक भी कभी कभी कहा जाता है, जैसे ठीक, हाँ, अच्छा, इस तरह करके। हे साधु, हे साधु क्या हो गया? संबोधन, ए, अरे, हो हमने कारक में भी पढ़ा था, तो एक संबंध है, संबोधन कह रहा है, हे, ए, अरे। तो फिर लास्ट है अरे, अरे क्या हो गया? अरे मतलब अरे अब तक तुम कहाँ थे? एक हैरानी जैसा सवाल आ रहा है, तो अरे क्या हो गया? विस्मय सूचक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नंबर 3 है वाक्य पढ़ो, देखो कि सही विस्मयादि बोधक शब्द का प्रयोग हुआ है अथवा नहीं। सही के सामने सही चिन्ह का प्रयोग करें तथा गलत के सामने गलत चिन्ह का प्रयोग करें। जैसे वाक्य दिया गया है, जो सही है वो सही का प्रयोग करेंगे चिन्ह का, और जो गलत है वो गलत चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे पहला है छी, विस्मयादि बोधक चिन्ह, तुम मेरे घर आए। तो जो बहुत लोग अमीर होते हैं, रिच होते हैं, उसके यहाँ अगर लेबर क्लास का इंसान चला जाए तो वो तुरंत भगा देता है, कहते छी तुम मेरे घर आए हो। लगता है उसका घर जो था वो पवित्र से गंदगी हो जाती है, हाँ नफरत कर रहा है, तो यह सही है। नेक्स्ट है 2 शाबाश, तुमने अच्छा काम किया। ये भी सही है, क्योंकि उसको शाबाश, जब अच्छा टीचर अच्छे काम बच्चे स्टूडेंट करते हैं तो उसके पीठ को थपथपाते हुए शाबाशी देते हैं, तो यह अच्छा काम किया तूने, इसलिए सही है। नंबर 3 वाह वाह, मूर्ख क्या कर रहे हो? ये गलत है, वाह वाह को शाबाशी दे रहा है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है मूर्ख, अरे कि मूर्ख क्या कर रहे हो, तो यह गलत हो जाएगी। नंबर 4 है ओह वह आ गया। ये भी गलत है, क्योंकि ओह जो है शोक सूचक है, दुख है। नंबर 5 है उफ तुम तेज दौड़े। उफ क्या हो गया? पीड़ा, शोक सूचक, तो यहाँ क्या कह रहा है? तुम तेज दौड़े, उसको दुख हो रहा है, इसलिए यह सही है। नंबर 6 है आहा कितनी तेज गर्मी है। आहा क्या हो गया? हर्ष सूचक, लेकिन जब गर्मी होती है तो क्या खुशी थोड़ी ना मिलती है हमें, तो यह इसलिए रॉन्ग है, गलत है। नंबर 7 वाह वह बीमार है। वाह क्या हो गया? हर्ष सूचक, कोई बीमार होता है तो खुशी थोड़ी ना होती है, बिल्कुल नहीं, इसलिए यह गलत है। नंबर 8 है अरे तुम आ गए, आश्चर्यचकित हो रहा है। अरे तो ये क्या हो गया? विस्मय सूचक, इसका मतलब है कि यह सही है। चलिए बहुविकल्पी प्रश्न को देख लेते हैं। फर्स्ट है नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही चिन्ह का प्रयोग लगाएं। नंबर 1 है हर्ष
शोक, घृणा, विस्मय आदि का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, घ समुच्चय बोधक। तो क्या हो जाएगी सही आंसर विस्मयादि बोधक, क्योंकि हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय ये सारे विस्मयादि बोधक में आते हैं। नेक्स्ट 2 विस्मय सूचक का चिन्ह है। आपको यहाँ दिया है पूर्ण विराम, क्वेश्चन मार्क, योजक चिन्ह और नंबर घ है विस्मयादि बोधक का चिन्ह। प्रश्न पूछ रहा है विस्मय सूचक, तो इसका आंसर सही हो जाएगा घ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करना। नंबर 3 हे राम विस्मयादि बोधक, यह क्या हो गया? इस वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द है। ऑप्शन क, यह, राम, हे राम। विस्मयादि बोधक का साइन दिया हुआ, इसमें आपको ज़्यादा टाइम ही नहीं लगाना है। जिसमें विस्मयादि बोधक है वह लग जाएगा घ है क्या, तो ऑप्शन सही हो जाएगा ग हे राम विस्मयादि बोधक चिन्ह। नंबर 4 है घृणा भाव का उदाहरण है। ये घृणा क्या है? शोकवाचक, नफरत, पीड़ा, दुख, इस टाइप से। तो क, अरे, ख, वाह, ग, छी, घ, ओह। तो ऑप्शन सही हो जाएगा। घृणा पूछ रहा है, नफरत पूछ रहा है तो छी। नंबर 5 है हर्ष सूचक भाव का उदाहरण है। क, अरे, वाह, सावधान, खबरदार। तो इसका आंसर हर्ष है, खुशी है तो क्या करते हैं वाह, कुछ अच्छा काम करते हैं तो यह हो जाएगा ख, ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा वाह। नंबर 6 है विस्मयादि बोधक शब्द है। ऑप्शन क्योंकि, और, अरे, परंतु। तो इसमें किसी में भी विस्मयादि बोधक का साइन नहीं दिया है, लेकिन ऑप्शन ग में अरे डाल के विस्मयादि बोधक का चिन्ह जो है प्रयोग किया है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा। बिना देर देखे ही इसको आपको लिख देना है। नंबर 7 है शोक सूचक। शोक सूचक का अर्थ है पीड़ा, दुख। भाव का उदाहरण है वाह, छी, आह, हाय, घ, अरे। तो शोक सूचक क्या हो गया? आह, हाय, वह बीमार है, हाय बेचारा मर गया। तो शोक सूचक का आंसर ग हो जाएगा, आह, हाय। नंबर 8 है डैश कितनी बदबू आ रही है, उचित विस्मयादि बोधक भरो। ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से आपको भरनी है। तो क्या हो जाएगी? वाह, अरे, ओह, छी। तो क्या होगा? ऑप्शन सही घ, छी, कितनी बदबू आ रही है। 9 है डैश तुम कब आए, प्रश्न मार्क। उचित विस्मयादि बोधक भरो। ऑप्शन वाह, अरे, छी, हाय। तो अरे हो जाएगा, अरे तुम कब आए, आश्चर्यचकित हो रहा है तो क्या हो जाएगी? अरे, ऑप्शन सही आंसर ख, अरे। नंबर 10 है डैश क्या छक्का मारा। जब क्रिकेट में छक्का मारते हैं तो क्या हो जाता है? हर्ष हो जाती है। तो उचित विस्मयादि बोधक भरो। ऑप्शन को देख लेते हैं। वाह, हाय, ग, ओ, घ, हे प्रभु। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन क, वाह क्या छक्का मारा है। तो इसी तरह आपको करना है। अब है लास्ट है निपात, जिसे पार्टिकल कहते हैं। इसका भी शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये ज़्यादा नहीं है। नंबर क है निम्नलिखित वाक्यों को उचित निपातों द्वारा पूरा करें। जैसे क सबसे फर्स्ट है कमल ने डैश फूल तोड़ा है। ऑप्शन मात्र, ख ही, ग केवल, घ भर। इसमें क्या हो जाएगा? कमल ने ही फूल तोड़ा है। ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ख ही। नंबर 2 है रात डैश आंधी चलती रही। क भी, ख भर, ग ही, घ तक। ये सारे निपात में आते हैं, इसलिए आपको ऐसा सेंटेंस इसी में से भरना है कि ताकि जो वाक्य जो है हमारा सुटेबल हो लगे। रात क्या हो जाएगा? भी होगी नहीं, ही होगी नहीं, तक होगी नहीं। तो क्या बोलते हैं अक्सर हम? रात भर आंधी चलती रही। तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ख भर। नंबर 3 है हरित को डैश 20 रुपये की आवश्यकता है। क मात्र, ख ही, ग तो, घ भर। तो क्या हो जाएगा? हरित को मात्र 20 रुपये की आवश्यकता है। सही आंसर क हो जाएगा, मात्र। नंबर 4 तुम कहते हो डैश मान लेता हूँ। ऑप्शन क ही, ख तो, ग मात्र, घ भर। तो क्या आंसर हो जाएगी? तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। बोलते हैं ना हम लोग, तुम कहते हो तो मान लेते हैं। तो ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ख तो। नंबर
फिफ्थ है, सुबह ने कल डैश काम नहीं किया था। ऑप्शन क, ही, तो, तक, मात्र। सुबह ने कल तक काम नहीं किया था। ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ग, तक। नंबर 6, अध्यापिका ने डैश 2 चार्ट मंगवाए हैं। चार्ट क्या, खाने वाला? नहीं, पेपर चार्ट। क, भी, ख, तो, ग, तक, घ, भर। तो क्या हो जाएगा? अध्यापिका ने तो 2 चार्ट मंगवाए हैं। नंबर 7, क्या बात कर रहे हो? क्वेश्चन मार्क। मैंने तो सुना डैश नहीं। क, भी, ख, तो, ग, तक, घ, भर। तो क्या लिखेंगे? क्या बात कर रहे हो? मैंने तो सुना तक नहीं। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? ग, तक। नंबर नेक्स्ट ख है, निम्नलिखित निपातों का प्रयोग करके वाक्य बनाएं। अब आपको शब्द दिया गया है। कौन से शब्द? जो निपात है। निपात मत से, भी, तक, मात्र, भर, ये सारे शब्द क्या है? निपात है। अब इसी से रिलेटेड आपको एक वाक्य बनाना है। तो सबसे पहला है से। तो क्या लिखेंगे? कुछ भी वाक्य बनाइए, लेकिन ध्यान रहे इसमें से निपात आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? वे लोग कहाँ से टपक पड़े। नेक्स्ट है भी। तो क्या लिखेंगे? मुझे भी आनी चाहिए, ध्यान रहे निपात शब्द है। मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तक, तुमने खबर तक नहीं दी। मात्र, परीक्षा मात्र से काम नहीं चलेगा। भर, वह रात भर पढ़ता रहा। तो ऐसे शब्द जो है निपात है और उसके बीच में कहीं भी आनी चाहिए और ऐसा वाक्य बनाना है आपको। तो चलिए, आज बस यहीं तक था। पूरा कंप्लीट हो चुकी है, पूरी चैप्टर ख़त्म हो चुकी है। आज की क्लास मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं कुछ नई चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।